हेलो गाइस। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 126 Samantha. Let's start. Samantha has been a self-employed manufacturer of clothing since 2011. She has the following income and chargeable gains for the tax years 2021-22 and 23-24. Trading profits, building society interest, and chargeable gains. Okay. State the factors that will influence an individual's choice of loss relief claims. तो ये तो थियोरी क्वेश्चन है, इसको बाद में अपन हैंडल करते हैं. Calculate Samantha's taxable income and taxable gains for each of the tax years 2021-22 to 23-24. तो ये 3 सालों के लिमिट करने हैं. On the assumption that she relieves the trading loss of 81,900 for the tax year 22-23 on the most favorable basis. Okay, मतलब हमें earliest देखना है. Explain your reasoning behind relieving the loss on the most favorable basis. You should assume that the tax allowances for the tax year 22-23 apply throughout. Okay, so let's start. Killers 2020-21, sorry, 21-22. Imputation of taxable income for Samantha. को ट्रेडिंग प्रॉफिट, देन आता है बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट, टोटल लेस लॉस रिलीफ, टोटल लेस पर्सनल अलाउंस, टैक्सेबल इनकम. तो अगर मैं इसी चीज नहीं 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 इसी चीज को यहाँ पे कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, काम करते हैं, इसको खींच लेता हूँ यहाँ तक. वर्किंग नोट्स, उसके बाद अभी उसमें सबसे पहले हमें लॉस्ट मेमोरेंडम बनाना होता है. रैंडम. तुम्हारा ओपनिंग क्या था? 81,900 मुझे लगता है. देन ट्रेडिंग प्रॉफिट्स 21,600, 52,100. क्या हो गया? ओह आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मैंने माइनस डाल दिया. एक्चुअली ऐड. देन 3,800, देन 1,850, एंड यहाँ पे आता है 11,650. मैं ना ये सेम चीज कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ. कंप्यूटेशन ऑफ taxable gains, GAINS, will gains, chargeable gains, less. ये होता है. उससे पहले हमें
लेस कैपिटल लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड, एक्चुअली ब्रॉट फॉरवर्ड हम पीछे भी जा सकते हैं, कैपिटल लॉसेस लिख देता हूँ, टोटल, देन लेस एईए टैक्सेबल गेन्स दे देता है फिर हमको ये। अब हमें करना है लेस देखो अभी द द लॉस रिलीफ क्लेम दैट वी हैव टू यूज इज टैक्सेबल इनकम का, टैक्सेबल इन सॉरी टोटल इनकम लॉस रिलीफ क्लेम, टोटल इनकम लॉस रिलीफ क्लेम, क्योंकि हम पीछे जाना है। तो टोटल इनकम लॉस रिलीफ क्लेम क्लेम में कैसा होता है कि करंट ईयर के टोटल इनकम एंड प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम के साथ वी कैन सेट इट ऑफ। तो पहले तो करंट ईयर का लेस के लिए हम सबसे पहले डालेंगे करंट ईयर के टोटल इनकम को, सॉरी दिस इज, ठीक है। टोटल इनकम लॉस रिलीफ के में एक लिमिट होती है कि हम मैक्सिमम डिडक्शन कितना ले सकते हैं, तो उसमें मैक्सिमम ऑफ, देखो एक तो 50,000 और दूसरा होता है वी कैन टेक मैक्सिमम लॉस रिलीफ क्लेम ऑफ द एडजस्टेड नेट इनकम, यानी कि टोटल, ये जो है ना हमारा एडजस्टेड नेट इनकम एनी, इसका हम 20%, 25% कितना होगा, 25%, so it is 25% of the adjusted net income which is this into 0.25, इन दोनों में से सबसे हायर वाला हमको लेना है, सो वी विल टेक 50,000। तो इन द टैक्स ईयर, एक मिनट, हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट का पूरा मिलेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट पूरा मिलेगा फॉर 2021-22 एंड बाद में मैक्सिमम अदर देन ट्रेडिंग पे 50,000, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ये देखो हमें इसके ऊपर फुल डिडक्शन मिलेगा एंड इसके ऊपर हमारा 50,000 के ऊपर जा रहा है, तो उसका 25% हमने लिया, इन दोनों में से सबसे हाईएस्ट 50,000 ही आता है, तो ये हो गया। तो this minus this minus this minus this is a 6,500, ठीक है। तो यहाँ पे उस चीज का प्रेजेंटेशन थोड़ा सा हमें वैसा करना पड़ेगा, लेस लॉस रिलीफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स लेस लॉस रिलीफ अदर्स, ठीक है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया 21,600 को, ये मैंने इसमें डाल दिया 50,000 को, तो हमारा, अच्छा हाँ नहीं, माइनस तो सिर्फ एक का ही हुआ ना, दूसरे का भी माइनस करना है, ये हो गया। तो 12,570 ये करूंगा मैं, तो यहाँ पे एक्चुअली जीरो ही आएगा बेसिकली, और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं 12,570 माइनस करूंगा ना, तो देखो क्या हो रहा है कि यहीं पे मेरा मतलब माई पी ए इज इटसेल्फ सेटिंग इट ऑफ, बराबर है। तो व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट मतलब रिमूव दिस एंड ये आ जाता है 10,300। बेसिकली क्या है कि मेरा लॉस रिलीफ मैं यहाँ पे क्यों क्लेम करूँ, मैं यहीं पे हम मेरे मेरे पीए से माइनस कर लूंगा, दैट विल बी मच बेटर मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ दिस।
तो ये हो गया हमारा टोटल इनकम के साथ सेट ऑफ। हम टोटल इनकम के साथ सेट ऑफ इतना ही कर सकते हैं, हम नेक्स्ट ईयर में नहीं लेके जा सकते टोटल इनकम लॉस, टोटल इनकम लॉस रिलीफ क्लेम को। ठीक है। तो हमारे पास इतना लॉस मेमोरेंडम बचता है, वे हम चार्जेबल गेन्स के साथ वो चीज यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं 53,600, तो लॉस में ही था। अच्छा, लॉस मेमोरेंडम ऑफ द कैपिटल गेन्स या चार्जेबल गेन्स जो भी, कैपिटल गेन्स हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसको हम सेट ऑफ कर देते हैं अभी अभी कैपिटल लॉसेस को, बिकॉज सी टोटल इनकम हम पिछले साल प्रीवियस ईयर में लेके जा सकते हैं, वी कैन सेट इट ऑफ अगेंस्ट द चार्जेबल गेन्स, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लेस ये तो सबको मिलता ही है, इसका तो वेस्टेड है। इधर भी 12,300 मिल ही जाएगा। तो टैक्सेबल गेन्स जो होगा वो होगा ये, ओए 200 बच रहा है। सो व्हाट आई कैन डू इज कैपिटल लॉसेस को मैं यहाँ पे ना 200 लिख देता हूँ, लेस सिस लेस कैपिटल लॉसेस of the future year, मतलब सॉरी ऑफ 22 ऑफ 23 24 लिख देते हैं, 23 24। कैपिटल लॉसेस को मैं पीछे नहीं लेके जाता, मुझे आगे बढ़ मतलब उस चीज को लेके जाना है। इस 200 3,200, तो मेरा टैक्सेबल गेन्स बनता है 31,200। सॉरी अभी अभी तो जीरो आना चाहिए ना, यहाँ पे जीरो। ठीक है, उसका है मेरा 31,000। लेट्स चेक द आंसर। थियोरी हमारा बस बस से बाद में पढ़ते हैं, पहले ये प्रैक्टिकल देख लेते हैं। लॉस रिलीज जीरो, रिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है 930। तो ये आ गया। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, नॉट डायरेक्ट अमाउंट, रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, ठीक है वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे जब पहुंचते हैं ट्रेडिंग लॉस रिलीफ एंड, ओके इन्होंने 200 नीचे माइनस किया हुआ है। हाँ राइट, हमें कैपिटल लॉसेस नहीं है ना ये, दिस इज लेस ट्रेडिंग लॉस रिलीफ। ठीक है, तो ये हो गया। तो हमें इसका प्रेजेंटेशन अलग करना पड़ेगा, राइट। कैपिटल लॉसेस 200, तो इसको मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, एज गुड एज यहाँ से माइनस। ठीक है, ये हो गया जी। एट द एंड ऑफ द डे आंसर इज 31,000। अभी नेक्स्ट इन्होंने पूछते हैं, इन्होंने क्या पूछा था, सम तो हो गया। एक्सप्लेन योर रीजनिंग बिहाइंड रिलीविंग द लॉस ऑन द मोस्ट फेवरेबल बेसिस। यू शुड अज्यूम दैट द टैक्स अलाउंसेस फॉर द टैक्स 22 23 अप्लाई। हाँ ठीक है। So explain your reasoning behind relieving the losses on the most favorable basis. As we can see that there is a building society interest that is 52,100. Thus, claiming the total, क्या था वो? Claiming relief against total income would have been the best claim choice that was made, as we can take the losses of 81,900 in the current year and set up in the current year and in the previous year as well. Um, Previous year as well, which would give rise to a tax refund. The remaining losses then would be set off against chargeable gains in the previous year. In previous year, and the chargeable loss that is made in the year 22-23 would be carried forward in the future years as and when the loss arises. The most favorable basis, हाँ, wherever required, the AEA
and the personal allowance have been adjusted so as to gain the maximum advantage Samantha Fabric can. And last में ऊपर पूछा गया state the factors which that will influence individual's choice of loss relief claims. I think nature of business is something, uh, sources of earning, the sources of income कि उसको कहाँ से पैसे आ रहे हैं. हाँ, ट्रेडिंग में क्या था, if the profit has been earned from the same trade, वो एक डाल सकते हैं. आंसर चेक कर लेते हैं, पहले सेकंड वाला चेक कर लेते हैं. यूटिलाइजेशन ऑफ लॉसेस, ट्रेडिंग लॉसेस. Loss relief can be claimed against total income for the tax year 21-22, then against chargeable income tax year. This gives relief at the earliest date and at the highest rates of tax. ओके मतलब हाँ, मतलब 37,700 से ऊपर जा रहा था, सो हाईएस्ट रेट्स भी डाल सकते हैं. कैपिटल लॉसेस, द कैपिटल लॉसेस फॉर द टैक्स ईयर 22-23 is carried forward and set against chargeable gains for the following year. बराबर. The use of brought forward capital losses is after the annual exempt amount, which avoids wasting any of the annual exempt amount. Correct. Right. हम adjust नहीं कर सकते, हमें नीचे उसे प्रेफर करना है आफ्टर ए. कैपिटल लॉसेस ऑफ द सेम ईयर कैन बी सेट ऑफ अगेन, मतलब उसके ए के पहले, लेकिन कैपिटल लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड बाद में सेट ऑफ होता है. द बैलेंस ऑफ लॉस 3,200 इज कैरिड फॉरवर्ड इन द फ्यूचर गेन्स. बराबर. ऊपर की तरफ जाते हैं. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ लॉस रिलीफ क्लेम्स, द रेट ऑफ इनकम टैक्स और capital gains tax at which the relief will be obtained, with preference being given to income charged at the rate of 40% or additional rate of 45%. ठीक है. The timing of the relief obtained with a claim against total income chargeable gains of the current tax. Sorry, what? Timing of the relief obtained with a claim against total income chargeable gains of the tax of the current tax year and the preceding tax year, resulting in earlier reliefs than a claim against future trading profits. यानी कि as early as we can, ये वो point है. The extent to which personal allowance, the capital gains annual exempt amount and the savings dividend nil rate bands may be wasted. राइट. कि हमें इन चीजों को वेस्ट करने से अच्छा है कि हम इन चीजों को यूज करने के बाद हम माइनस करें, ऐसा वो बोलना चाहते हैं. तो या दैट्स इट.